12 साल, पूरे 12 साल एक ही इंसान के साथ रहना। सुबह की चाय, थोड़ा हंसना मुस्कुराना, बच्चों के साथ खेलना, लड़ना मनाना, सब त्योहार में एक साथ रहना। दीपावली में हमारे लिए और बच्चों के लिए नए नए कपड़े, गिफ्ट है त्योहार को बहुत अच्छे से मनाया करते थे। कभी वो बीमार पड़ता तो रात दिन उसकी सेवा करती कि जल्दी से उसे राहत मिले। उसे कुछ होता तो मेरा चैन सुकून, भूख प्यास सब गायब हो जाता था। और जब मैं बीमार होती तो थोड़ा बहुत मेरा भी ख्याल करता था, क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना पड़ता था। शादी के बाद वो अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, किसी की नज़र लग गई या मेरी किस्मत में ऐसा ही होना था। वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चला गया। सुबह दरवाज़ा खोला तो घर खाली था, अलमारी आधी, जूते नहीं और टेबल पर भी कोई नहीं। उसने तो बोल दिया कि जा रहा हूँ, बच्चों के लिए पैसे भेज दूँगा, लेकिन ना उसका पता ना उसके पैसों का। मैं तो जिंदा लाश थी। बेटे पूछते, मम्मी पापा कब आएंगे? मैं कहती, बेटा ऑफिस गए हैं काम से, थोड़ी दिन बाद आ जाएंगे। रात 2 बजे उठकर रसोई में बैठ जाती, फ्रिज खोलती, बंद कर देती। भूख नहीं थी। सास का फ़ोन आया, बोली अब क्या करोगी? मेरे बेटे ने तो छोड़ दिया, तू भी मायके चली जा, बोझ मत बन। मायके में भाई ने कहा, 2 बच्चों के साथ मुश्किल है बहन। बैंक में थे 3,470 रुपये, किराया था 8,000, बिजली का बिल आया 1,200 का। मैंने उस रात छत पर जाकर आसमान देखा, सोचा कूद जाऊं, पर नीचे बच्चे सो रहे थे और बेटा ने कहा था, मम्मी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसी पल फैसला हुआ, मरना कैंसल, जीना है। 20वां दिन था। स्कूल के प्रिंसिपल का फ़ोन आया, मैडम फीस जमा नहीं हुई, बेटे को बैठा देंगे। मैंने कहा, सर 10 दिन दे दीजिए। शाम को बेटा आया, बोला ट्यूशन की फीस, और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने झूठ बोल दिया, बेटा अगले महीने से नई ट्यूशन लगाएंगे। रात को बाथरूम में गई, शावर चालू किया और 10 मिनट तक जोर जोर से रोई। फिर मुंह धोया, फेस ठीक किया, बाहर आई और बच्चों को गले लगाया। बोली चलो आज पिज्जा खाएंगे। घर में आटा था, प्याज थी, मैंने रोटी पर टमाटर की चटनी लगा दी, पिज्जा बना दिया। बच्चे खुश। उसी रात मैंने कसम खाई, अब कभी बच्चों के सामने कमज़ोर नहीं दिखूंगी। अगली सुबह 6 बजे उठी, पड़ोस की शर्मा आंटी के घर गई। बोली आंटी आपके बच्चों को मैं पढ़ा दूंगी, 2,000 दे देना। वो हंसी, बोली तू तो 10वीं पास है ना? मैंने कहा हाँ, पर मेहनत 12वीं से भी ज़्यादा करूंगी। मान गई। सुबह 7 से 9 ट्यूशन, फिर 10 से 5 घर में खाना बनाने का काम, रात 8 बजे से 12 बजे तक सिलाई। पहली तनख्वाह आई 5,800 रुपये। उसी दिन बच्चों के लिए जूते लाई। वे जूते पहनकर बहुत खुश हुए। बच्चे ने कहा, मम्मी आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। मैं अंदर रोई और बाहर हंसी। लोगों के ताने शुरू हुए, देखो पति छोड़ गया, अब पता नहीं क्या करती होगी, अकेली औरत रात को बाहर। बैंक में लोन मांगने गई, मैनेजर बोला गारंटर लाओ। कहाँ से लाती? एक दिन किराया नहीं दे पाई, मकान मालिक ने रात 11 बजे सामान फेंक दिया, बर्तन, कपड़े, बच्चों की किताब सब सड़क पर। मैंने पूरी रात सामान समेटा, भीगे कपड़ों को धूप में सुखाया और 6 बजे भी ट्यूशन पर चली गई, क्योंकि रुकना मतलब हार मानना था, और मैं हार मानने वाली नहीं थी। 2 साल निकल गए। ट्यूशन के बच्चे 4 से 20 हो गए। मैंने घर के कमरे में अपना कोचिंग का बोर्ड लगा दिया। बेटा 10वीं में 94% लाया, डिस्ट्रिक्ट टॉप। बेटे ने कहा,
मम्मी, आपने कर दिखाया। आज 5 साल हो गए हैं। मेरा खुद का 2 मंजिला घर, सपना कोचिंग सेंटर में 50 बच्चे, बेटा MBBS कर रहा है, दूसरा बेटा इंजीनियरिंग। जो पड़ोसी मुंह फेरते थे वो अब कहते हैं, दीदी एक फ़ोटो लेना। जिस घर से निकाली गई थी उस गली से अब सर उठाकर निकलती हूँ। बहनों, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है ना तो सुनो, दर्द होगा बहुत, पर दर्द में ही ताकत पैदा होती है। पति छोड़कर चला गया तो दुनिया ख़त्म नहीं होती, दुनिया वहीं से शुरू होती है। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम एक माँ हो, एक शेरनी हो। कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगी, ताकि हर टूटी हुई औरत को हिम्मत मिले। हम साथ हैं। और मेरी ये वीडियो वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही और हिम्मत वाली स्टोरी जानने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।